सभी सखियों को जय जय श्री राधे। चलिए सखियों, आज हम सब गायन करते हैं श्रीमद् राधा सुधानिधि के श्लोक संख्या 56 से 60 का, जो कि सामूहिक गायन किया गया है बच्चियों द्वारा। कृपया ध्यान से श्रवण कीजिए और शेयर कीजिए। प्रीतिं कामपि नाम मात्र जनिता क्रोधामरो मोद्गमा राधा माधवयो सदैव भजतो गोपालये गोज्वला वृन्दारण्य नव प्रसून निजया नानीय भोजान्तरे गूढं शैशवखेल निर्वतकला कार्यो विवाहोत्सवः। श्लोक संख्या 56 की व्याख्या इस प्रकार है कि एक दूसरे का नाम मात्र लेने से ही जिनमें रोमांच उत्पन्न हो गया हो, ऐसी किसी अनिर्वचनीय श्रृंगारमयी उज्ज्वल प्रीति को कुमार अवस्था में ही निरंतर धारण करने वाले श्री राधा माधव का विवाह उत्सव वृंदावन के नवीन पुष्प समूह लाकर गुप्त रूप से कुंज के अंदर शिशु अवस्था की क्रीड़ा के रूप में मेरे द्वारा उल्लासपूर्वक कब रचा जाएगा। अर्थात भाव यहाँ पर ये है कि सखी रूप में मैं कब श्री राधा माधव का शिशु रूप में बाल अवस्था में विवाह लीला संपन्न करूंगी, विवाह उत्सव का खेल रचूंगी। विपञ्चित सुपञ्चमं रुचिरवेणुना गायता नयेन सवीणया मधुरगानवेद्यानिभिः करीन्द्रवनसामिलन् मदकरेण्युदारक्रमा कदानुवृषभानुजा मिलतु भानुजारोरसी। श्लोक संख्या 57 की व्याख्या है। पंचम स्वर का विस्तार करती हुई सुंदर वेणु के द्वारा गीत गाते हुए अपने प्रियतम का वीणा द्वारा साथ देती हुई मधुर गान विद्या की निधि रूपा श्री वृषभानु नंदिनी गजराज से वन में मिलती हुई मत्करिणी के समान सुंदर गति वाली मुझे यमुना के तट पर कब मिलेंगी। सहासवर मोहना भूत विलास रासोत्सवे विचित्रवर तांडव श्रवतलात्रगण्डस्थलौ कदानुवर नागरी रसिक शेखरौ तौ मुदा पदलालना ललित जीवनं कुर्वती। श्लोक संख्या 58 की व्याख्या है। असाधारण नित्य द्वारा उत्पन्न श्रम जल अर्थात पसीने से भीगे हुए कपोल वाले उन दोनों श्रेष्ठ नागरी श्री राधा और रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के चरण संवाहन अर्थात चरण दबाने से अपने जीवन को सुंदर बनाती हुई मैं कब आनंद पूर्वक उनका सेवन करूंगी, अर्थात मुझे श्री राधा माधव की चरण सेवा कब प्राप्त होगी। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहे स्वात्मेश्वरी मार्गयन् आराधे स्वविदग्धदर्शित पथम् व्यासिने जालपन् कालिन्दी सलिले च तत्कुचतटी कस्तूरिका पंकिले स्नायां स्नायमोकुदेहजमलं जय्यां कदा निर्मलः। श्लोक संख्या 59 की व्याख्या इस प्रकार है। श्री वृंदावन के सुंदर निकुंज मंदिर में अपनी स्वामिनी को ढूंढता हुआ और उनसे हा राधे इस प्रकार कहता हुआ अपने चतुर प्रियतम के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर क्यों नहीं जाती हो। मैं श्री राधा के वक्षस्थल पर लगी हुई कस्तूरी से मिश्रित उस श्री यमुना जी के जल में बार बार स्नान करता हुआ अपने कुत्सित देह जनित मल
अर्थात काम आदि को त्याग करके कब निर्मल बनूंगा। अर्थात भाव यह है कि जिस श्री यमुना जी के जल में श्री राधा रानी स्नान करती हैं, श्री राधा रानी के श्री अंग पे लगा हुए कस्तूरी मिश्रित कस्तूरी से यमुना जी का जल कस्तूरी मिश्रित हो जाता है, पूरे जल में कस्तूरी से भरा हुआ जल हो जाता है। इस प्रकार के जल में मैं स्नान करके अपने आप को कब निर्मल बना पाऊंगा। पाद स्पर्श रसोत्सवं प्रणतिभिः गोविंद मेन्द्रिवरा प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरः गोत्रान् समार्जितो माला चन्दन गन्ध पूवरसवत् ताम्बूल सत्पानका तुम तरसे कदायिनि तव प्रेष्य कदा श्यामः। श्लोक संख्या 60 की व्याख्या है। श्री प्रिया के चरणों का स्पर्श ही जिन श्याम सुंदर के लिए एक रसोत्सव है, उन नील कमल के समान श्री गोविंद के प्रति प्रणामों के सहित प्रार्थना करने के लिए और अत्यंत मनोहर एकांत कुंजों का सम्मार्जन करने के लिए तथा सुगंधि से युक्त माला चंदन रसपूर्ण तांबुल पान का बीड़ा आदि एवं सुंदर पीने योग्य पदार्थ शरबत आदि लाने के लिए, हे रस की एकमात्र दात्री श्री राधिका, मैं आपकी परिचारिका कब बनूंगी। अर्थात हे श्री राधा रानी, मुझे अपनी परिचारिका की एक दासी की सेवा प्रदान करें। तो सखियों, आज के सभी 5 श्लोकों का आप गायन करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज के सखियों द्वारा जो समूह गान है वो श्लोक आपको कैसे लगे। तब तक जय जय श्री राधे।